ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 30 जुलाई है। 30 जुलाई आज बहुत विशेष दिन है। आज से एक लगभग एग्जैक्टली एक साल पहले। एनीवे, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथन का हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 16 निमाई की यूथफुल पास टाइम। और निमाई की यूथफुल पास टाइम भी हम लोग कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। बाल्य बाल्य लीला हो गई, पौगंड लीला हो गई। यूथफुल पास टाइम में जो सबसे पहला पास टाइम हुआ वो निमाई पंडित का विवाह होता है। उसके बाद फिर उनके पांडित्य प्रकाश की लीला चलती है। अवधत्त अवधत्त लीला। वृंदावन दास ठाकुर एक जगह लिखते हैं अवधत्त शिरोमणि। यहाँ पे चैतन्य भागवत में कथा विस्तार से आती है। श्रीवास ठाकुर एक दिन जब देखे इनको निमाई पंडित को बड़े सुंदर सज धज के अ, जा रहे थे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। और जब श्रीवास ठाकुर ने देखा तो दूर से बोलते हैं और अवदत्त शिरोमणि। अवदत्त समझते हैं? एरोगेंट, एरोगेंट शिरोमणि। अवदत्त शिरोमणि उसको बोलते हैं। उद्धत, उद्धत, हाँ उद्धत। हाँ उद्धत, उद्धत ही था। उद्धत, उद्धत तेरह शिरोमणि। जो निमाई भगवान जो है हर चीज में शिरोमणि है। शिरोमणि मतलब कृष्ण जूल ऑफ समथिंग। संन्यास शिरोमणि, न्यासी चूड़ामणि भी बोलते हैं। एंड फिर ये उद्धत तेरह शिरोमणि। क्षत्रिय शिरोमणि भी बन के आए भगवान रामचंद्र के रूप में। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और कृष्ण के रूप में भी कॉन्जुगल रिलेशनशिप को शिरोमणि, उसके शिरोमणि की अवस्था में प्रकट किए। वात्सल्य प्रेम के भी शिरोमणि, इस तरह साख्य रस के भी शिरोमणि। हर रस में कौन शिरोमणि है, टॉप मोस्ट शिरोमणि। तो यहाँ पे औद्धत्य शिरोमणि ये काश्मीरी केशव काश्मीरी पंडित से ये लीला कर रहे हैं। रसालंकारवत् काव्यम दोषयुक्छेद विभूषितम स्याद् वपुः सुंदरम अपि स्वी स्वीत्रेणैकेन दुर्भगम्। As on one's body, although well decorated with ornaments, is made unfortunate by even one spot of white leprosy. So an entire poem is made useless by a fault, despite alliteration, similes, and metaphors. तो केशव काश्मीरी के एक श्लोक में महाप्रभु 5 दोषों का वर्णन करते हैं। और फिर महाप्रभु बोलते हैं कि अगर किसी के श्लोक की रचना में 10 अलंकार हो, 10 भी अच्छे गुण हैं, और एक फॉल्ट हो जाए छोटा सा, तो वो भी क्या हो जाता है ना, अगली हो जाता है, बदसूरत दिखता, अच्छा नहीं दिखता। वो श्लोक एग्जाम्पल दिए
कि अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत सुंदर है, लेकिन एक व्हाइट लेप्रोसी होता है, तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। पंचालंकारे रयबे सुनः विचार, द्वि शब्दालंकार तीन अर्थ अलंकार। Now here the description of the five literary embellishments. There are two ornaments of sound and three ornaments of meaning. तो पांच दोस्त पहले बता दिए। वो दोस्त को सुन करके वो पानी पानी हो गया होगा। अब महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी सुनो, पांच अच्छे गुण भी हैं। अब पांच अच्छे गुण सुन के क्या करेगा? महाप्रभु बता रहे हैं, शब्दालंकार तीन पादे अच्छे अनुप्रास, श्री लक्ष्मी शब्दे पुनरुक्तवद आभास। There is a sound ornament of alliteration in three lines. Alliteration means अनुप्रास होता है। Sound ornament, हाँ, सुना है ऐसे ऐसे ornament का नाम? Sound ornament यानी बार बार रिपीटेशन ऑफ सर्टेन लेटर, किसी श्लोक के लाइन में होता है, बार बार रिपीट होता है वो लेटर। जैसे ये जो श्लोक इसने बोला, तो उसमें रा भा बार बार आ रहा था, तो जो है साउंड ऑर्नामेंट बोला जाता है उसको। And in the combination of the words Sri and Lakshmi, there is the ornament of a tinge of redundancy. Sri and Lakshmi, there is the ornament of tinge of redundancy. Uh, tinge of redundancy का ornament श्री लक्ष्मी, क्योंकि श्री और लक्ष्मी दोनों एक ही चीज है। पुनरुक्तवाद आभास, तो ये ऑर्नामेंट कैसे हुआ? शायद आगे एक्सप्लेन करेंगे। प्रथम चरण पंच तत्कार्यरपाति, तृतीय चरण है पंच रेफ स्थिति। In the arrangement of the first line, the letter ta occurs five times. तो इस श्लोक में पहले फर्स्ट लाइन ता जो शब्द है बार बार पांच बार आता है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ द थर्ड लाइन रिपीट द लेटर रा फाइव टाइम्स, और तीसरे लाइन में रा शब्द जो है पांच बार आता है। ये हम लोग श्लोक काल के चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 50 भवानी शब्द से कहे अनुवाद उत्तम। विप्र कहे श्लोके नाही दोषे राभास। इस श्लोक के अर्थ पर मायरा महत्तम गंगाया सततम इदमाभाति नितराम। इसमें पहले श्लोक में पहले लाइन में पांच बार रिपीटेशन हुआ है। ता ता कार्य महत्तम गंगाया सततम इदम आभाति नितराम। और फिर तीसरे लाइन में द्वितीय श्री लक्ष्मी इव सुरैर नरैर अर्च चरण रा शब्द का रिपीटेशन, इसको बोलते हैं अनुप्रास। ये गुण है बताए जा रहे हैं। चतुर्थ चरण चारि भकार प्रकाश, अतएव शब्द अलंकार अनुप्रास। और चौथे लाइन में भाकार भाकार आ रहा है। भवानी भरतुर्या शिरसी विभवति अद्भुत गुणा, चार बार, इसलिए शब्द अलंकार का यूज हुआ है। श्री शब्दे लक्ष्मी शब्दे एक वस्तु उक्ता, पुनरुक्ता प्राय भाष्य नहीं पुनरुक्ता। So although the words Sri and Lakshmi convey the same meaning and are therefore almost redundant, they are nevertheless not redundant. ये भी एक गुण है श्लोक में कि श्री लक्ष्मी बोल रहे हैं कि हालांकि श्री और लक्ष्मी शब्द का एक ही अर्थ होता है, श्री को ही लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी श्री है। इसे रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब
पुनरुक्ति। पुनरुक्ति लग रहा है, लेकिन वास्तव में फिर भी पुनरुक्ति नहीं है। ये दोनों का मीनिंग श्री लक्ष्मी भी रखने पे श्लोक में अपना अलग अलग महत्व को प्रदर्शित करता है। तो इसको भी बोलते हैं ये गुण है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला और एक ही शब्द को दो बार यूज किया। हाँ, तो पुनरुक्ति लगता है, लेकिन अगर उसने इस प्रकार से यूज किया कि उसका मीनिंग दोनों जगह अलग अलग, तो एक ये क्वालिटी बन जाती है। और अगर मीनिंग एक हो गया तो दोष हो जाएगा। हाँ, ये टफ है। संस्कृत में तो और टफ है, इंग्लिश में तो फिर भी पॉसिबल हो जाता है, तो इंग्लिश में तो ग्रामर है ही। श्रीयुक्त लक्ष्मी अर्थे अर्थे रविभेद पुनरुक्त वदाभास शब्दालंकार भेद। So describing Lakshmi as possessed of Sri opulence offers a difference in meaning with a tinge of repetition. This is the second ornamental use of words. So Lakshmi possessed of Sri, श्री लक्ष्मी में यहाँ पे श्री शब्द इस्तेमाल किया गया है ऑपुलेंस के लिए, यानी वो लक्ष्मी जिसके पास ऑपुलेंस ऐश्वर्य है। तो इसलिए ये दोनों शब्द का, हालांकि रिपीटेशन है लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग हो गया, और इसको बोलते हैं ये सेकंड ऑर्नामेंटल यूज ऑफ वर्ड्स। ये शब्द अलंकार, शब्द अलंकार का दूसरा इस्तेमाल है, सेकंड ऑर्नामेंटल यूज ऑफ वर्ड। लक्ष्मीरिव अर्थ अलंकार उपमा प्रकाश, आर अर्थ अलंकाराच्य नाम विरोधाभास। The use of the words Lakshmi Iva, like Lakshmi, manifests the ornament of meaning called Upama Alankar. उपमा अलंकार होता है लक्ष्मी रिवा। There is also the further ornament of meaning called Virodhabhas or a contradictory indication. एक और ornament है, अलंकार है विरोधाभास के नाम से, जो यहाँ पे contradictory indication कर रहा है। गंगा ते कमल जन्मे सबर सुबोध, कमले गंगार जन्म अत्यंत विरोध। Everyone knows that lotus flowers grows in the water of the Ganges, but to say that Ganges takes birth from a lotus flower seems extremely contradictory. भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है ना, तो विरोधाभास अलंकार, ये भी एक क्या है, गुण है। हाँ, विरोधाभास अलंकार भी यूज हुआ है। तो हर कोई जानता है कि गंगा के जल में कमल का पुष्प ग्रो होता है, लेकिन गंगा भी किसी कलम कमल से जन्म ली, ये कंट्राडिक्टरी है। तो ये भी एक क्या है, अलंकार है। कौन से कमल से? चरण कमल से जन्म ली। श्री विष्णु, यह है ना श्लोक में, श्री विष्णु, श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा। ये भी श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति, कमल उत्पत्ति, ये भी क्या है, विरोधाभास अलंकार। बहुत अच्छा गुण है इस श्लोक में। यहाँ विष्णु पाद पद में गंगार उत्पत्ति, विरोध अलंकारी महा चमत्कार कृति। So the existence of Mother Ganges begins from the lotus feet of the Lord. Although this statement that water comes from a lotus flower is a contradiction, in connection with Lord Vishnu, it is a great wonder. महाचमत्कृति, ये भी एक बहुत अच्छा गुण है। महाप्रभु उसका गुणगान भी कर रहे हैं आपके श्लोक में। ईश्वर चिंत्य शक्ति गंगार प्रकाश, इहाते विरोध नाही विरोध आभास। तो भगवान गंगा का जो जन्म है भगवान की अचिंत्य शक्ति से होता है। इसलिए हालांकि ये कंट्राडिक्टरी है कि कमल से जल का उत्पन्न हुआ है, कमल में जल जन्म लेता है वो। लेकिन ये अपीयर, इट अपीयर्स कंट्राडिक्टरी बट इट इज नॉट कंट्राडिक्टरी। इसको बोलते हैं विरोधाभास, आभास बोला जाता है। हाँ, ये संसार में हर चीज आभास ही है, एग्जिस्ट एक्चुअली में नहीं करता। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा तात्पर्य गोपाल जी लिख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। अम्बुजम् अम्बुनिजातं क्वचिदपि न जातम् अम्बुजादम्बु मुरभिदी तत् विपरीतं पदाम्भोजान् महानदी जाता। Everyone knows that lotus flowers grow in the water, but water never grows from a lotus.
All such contradictions, however, are wonderfully possible in Krishna. The great river Ganges has grown from his lotus feet. Contradiction. हाँ, कि ऐसा कौन सा कमल है जहां से जल निकलता है? वो है कृष्ण के चरण कमल। इसलिए all contradictions are resolved in Krishna consciousness. The central point of all Vaishnava philosophy is to accept the inconceivable potential of Lord Vishnu. तो वैष्णव फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र बिंदु है, भगवान विष्णु की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना। What sometimes appears contradictory from a material viewpoint is understandable in connection with the Supreme Personality of Godhead because he can perform contradictory activities by dint of his inconceivable potentials. So, भौतिक गणना से, भौतिक दृष्टिकोण से कोई चीज जो कि कंट्राडिक्टरी, विरोधमय दिखती है, इज अंडरस्टैंडेबल इन कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लेकिन परम भगवान के कनेक्शन में वो समझी जा सकती है। भौतिक दृष्टिकोण से विरोधमय दिखने वाली चीज भी, क्योंकि भगवान अ, उरुक्रम 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 विक्रम, भगवान उरुक्रम, उरु मतलब ऐसे विशाल कार्य करते हैं, भगवान ऐसे कार्य करते हैं अचिंत्य शक्ति से। ही कैन परफॉर्म कंट्राडिक्टरी एक्टिविटीज बाय डिंट ऑफ हिज इनकंसीबल पोटेंशियल। ऐसे विरोधमय कार्य भी भगवान कर सकते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति से। मॉडर्न साइंटिस्ट आर पजल्ड, इसलिए भौतिक वैज्ञानिक लोग जो है कभी समझ नहीं सकते, उनके भेजे में नहीं घुस सकता कभी ये चीज, क्योंकि वो जो है विरोधमय चीजें जो होती हैं वो किसी साइंस के या किसी फॉर्मूले में फिट ही नहीं बैठता है। जैसे आपने वो सुना होगा, नारद मुनि एक बार वैकुंठ जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण और एक कॉबलर से मिले। सुना है कहानी? तो ब्राह्मण और कॉबलर, मोची, दोनों से मिले और दोनों पूछे कि मैं जा रहा हूँ, दोनों को बताया नारद मुनि कि मैं जा रहा हूँ वैकुंठ में नारायण का दर्शन करने के लिए, आपका कोई समाचार देना है उनको? हाँ। हाँ। सो वो दोनों बोलते हैं कि आप बस ये पूछ लीजिए कि हम कब आएंगे वैकुंठ, और साथ ही साथ में इतना बोले कि कब हमको हमारा उद्धार होगा, हम वैकुंठ जा पाएंगे। तो नारद मुनि बोले ठीक है। गए, नारायण से मुलाकात हुई, नारायण को पूछे कि ये दो लोगों से मैं मिला हूँ, ये पूछ रहे थे। सो फिर नारायण बोले कि जो कॉबलर है, मुची है, वो इसी जन्म के बाद आ जाएगा मुझे मेरे पास, और ब्राह्मण जो है उसको तो अभी कई हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, और हजारों जन्म तक ये मंत्र उच्चारण करेगा, उसके बाद फिर कभी वैष्णव का संग मिलेगा तो फिर आएगा मेरे पास। फिर आके बताया उस दोनों को, ब्राह्मण को भी बताया और उसको भी बताया। नारद मुनि को भी शौक लग गया, बोले ऐसे कैसे प्रभु, वो तो ब्राह्मण कितना सात्विक है, हाँ, जीवन में कोई पाप भी नहीं किया है, और वो मोची तो देखो हमेशा गंदगी में रहता है, तमोगुण में रहता है, वो जूते चप्पल बनाता है, जानवर के मांस निकाल चमड़ी निकाल निकाल करके वो सब बनाता है, कैसा काम करता है, कितना गंदगी में रहता है। तो भगवान बोले कि आप जाओ उनको बता देना मेरे बारे में, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों ऐसा है। उनको बता देना कि जब वो पूछेंगे कि नारायण क्या कर रहे थे, तो उनको बताना कि मैं सुई की नोक से हाथी पिरो रहा था। नारद मुनि तो शुद्ध भक्त हैं, उनको पूर्ण विश्वास है, ठीक है भगवान आप जैसा बोलते हैं मैं जाता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा आपकी आज्ञा से। गए, और जब ब्राह्मण के पास आए, ब्राह्मण को बताया कि ऐसे ऐसे नारायण बोले हैं आपके बारे में कि आपको भी और हजारों जन्म लगेंगे। तो ब्राह्मण गुस्सा हो गया, बोले, क्या बकवास कर रहे हो, आप कभी गए ही नहीं हो वैकुंठ, आपने खुद नारायण को नहीं देखा है लगता है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं इतना आज तक मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, इतना शुद्ध आचरण है मेरा, मुझे तो इसी जन्म में वैकुंठ मिलना चाहिए। तो बस टेस्ट लेने के लिए वो पूछा, अच्छा ठीक है, आप इतना ही नारायण से मुलाकात हुई तो बताओ नारायण क्या कर रहे थे, जरा सुने तो सही। तो बोले नारायण सुई की नोक से हाथी पिरो रहे। बोले देखा, मैं बोला था ना, ऐसा कोई हो सकता है कभी?
सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। आप कुछ भी बोलते रहते हो, इसका मतलब नारायण से आप मिले ही नहीं, देखा ही नहीं आप। तो फिर नारद मुनि समझ गए, लैक ऑफ फेथ इन इनकंसीबल पोटेंशियल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास नहीं है, ये ब्राह्मण तो बन गया है, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास नहीं। फिर वो कॉबलर मोची के पास गए, तो मोची को बताए कि भगवान ने बोला कि आप इसी जन्म में उनको प्राप्त कर लोगे। तो मोची को विश्वास हो गया। क्यों? मुझे सोचने लग गया, अरे मैं तो इतना पतित हूँ, मैं कुछ उनका सेवा भी नहीं करता हूँ, मेरा आचरण भी बहुत बुरा है, लेकिन देखो भगवान कितने दयालु हैं, फिर भी मेरे ऊपर कृपा करके मेरे मेरे दुख को वो नहीं देख पा रहे हैं, और मुझे इसी जन्म में लेके जाने के लिए तैयार हैं। जय हो, ओम नमो नारायणाय। ऐसे बड़े श्रद्धा के साथ लग गया। हाँ, ऐसे ही हम भक्तों को विश्वास होना चाहिए। अगर प्रभुपाद बोले हैं, अगर हमने स्ट्रिक्टली पालन किया चारों नियम को, हाँ, कितना स्ट्रिक्टली एज दे हैव फॉलो, ये कंडीशन है। एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल नहीं। कभी कभी भक्त लोग कुछ बोलते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट, आई विल फॉलो वॉट एवर प्रभुपाद सेज, एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल फॉर मी, और एज स्ट्रिक्टली एज आई कैन, एज पॉसिबल। नो, इसमें हमारा नहीं है। उन्होंने जितना दिया है उतना करना पड़ेगा, करना चाहिए, और दैट इज पॉसिबल नॉट फॉर अस, बट उनकी शक्ति में है, संभव, पॉसिबल है। यू कैन नॉट से आई फेल एवरी टाइम, आई फेल एवरी टाइम, but I get up every time. And with having firm faith in the words of instructions of my Guru Maharaj and Srila Prabhupada, we can follow it. फिर फॉलो करने के लिए फिर जो बताया जाएगा उसको करेंगे तो हो जाएगा फॉलो। इट्स सिंपल ना। हाँ? कोई बोलता है कि हाँ, कोई बच्चा है, बोलता है मैं जैसे ही चलता हूँ बार बार गिर जाता हूँ। नहीं, आप बार बार नहीं गिर सकते। आप क्यों गिरते हो? तो आपको पूछना चाहिए। आप अभी मसल्स कमजोर हैं, तो आप बताओ, तो आपको वो दिया जाएगा चलने के लिए, बच्चों का रहता है ना। तो उसमें उसमें टंग करके चलो फिर, तो कभी गिरोगे? नहीं गिरोगे। फिर ऐसे उसमें टंग, अपने आप को उसमें टांग करके जब चलते रहोगे, तो एक दिन, हाँ, उसके बिना भी चल सकते हो, दौड़ सकते हो। इसको बोलते हैं गाइडेंस फ्रॉम डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में टंग जाना चाहिए। टंग जाएंगे तो गिरेंगे नहीं, तो फिर चलते रहेंगे अच्छे से। अभी कुछ समय में हम भी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम कैपेबल हो जाएंगे कैसे मैनेज करना है। माइंड, इट्स ऑल माइंड मैनेजमेंट, ये मन का ही, मन को ही मैनेज करना, और कुछ बड़ी बात नहीं है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर ही है मन को कैसे मैनेज करना है। तो मन अभी बहुत हावी होता है जिस अवस्था में, तो उस अवस्था में स्ट्रिक्टली जैसे भक्त लोग गाइडेंस दे वैसे पालन कर लेना चाहिए, तो फिर हम कभी नहीं गिरेंगे, पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, भक्तों का संग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कुछ कुछ समय पश्चात बस भक्तों के संग में रहने मात्र से, भगवान का साधन सेवा करने मात्र से फिर व्यक्ति टिक जाता है। वो एज स्ट्रिक्टली एज आचार्य हैव डन दिस, वो कर सकता है। क्योंकि ये शब्द जो, कोई ये नहीं बोल सकता है वो तो महान आचार्य है, नित्य पार्षद है, वो कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो वो नित्य पार्षद में वो जो करते हैं ना, वो हम नहीं कर सकते। नित्य पार्षद लीला में वो जो करते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो आचार्य बन के आकर के जो करते हैं, वो हमको वही करके दिखाते हैं जो हमारे लिए करने योग्य है, या जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा कहीं। इसलिए कोई भी ये बहाना नहीं दे सकता है कि वो तो महान आचार्य हैं, तो आप क्यों नहीं महान बनते हैं? आपको महान बनाने के लिए वो आए, इस धरातल पे उतर के आए और दिखाए कैसे चलना है। हाँ, जैसे छोटा बच्चा है, वो चलने की कोशिश करता है, बार बार गिर जाता है, तो उसका जो बड़ा भाई होगा या पिताजी होंगे, तो उसको वो दिखाएंगे कैसे स्टैंड, वो जो स्टैंड वाली गाड़ी होती है ना, क्या बोलते हैं उसमें, उसमें पहिया लगा रहता है और वो बच्चा बीच में ऐसे पकड़ लेता है और फिर ढनकता रहता है। तो पिताजी और उसके बड़े भाई जो होंगे, तो उसको पकड़ के चलना दिखाएंगे कि ऐसे देखो, ऐसे परफेक्टली आप भी चल सकते हो, कहाँ गिर रहा हूं मैं। तो बच्चा बोलेगा, नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत महान हो, आपको तो मैं दौड़ते भी देखा हूँ, आप कभी गिरते ही नहीं हो।
तो सही बात है, वो बहुत महान है, दौड़ते भी हैं वो लोग। तो वो दौड़ते हैं, वो तो हम कभी कर भी नहीं सकते, तुम बच्चे हो, तुम कभी सोच भी नहीं सकते अभी की अवस्था में। लेकिन वही महान आचार्य बन के अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे स्टैंड को पकड़ के चलना होता है। ये बोलते, इसको बोलते हैं आचार्य की भूमिका। हाँ, अपनी आचरती प्रभु जीवे रसिखाए, अपने आचरण से सिखाते हैं महान आचार्य कि कैसे आप भी भक्तों के संग में रह करके निरंतर कृष्ण की सेवा में लग करके आप माया से बच के रह सकते हो। माया में कभी पतन नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये शिक्षा हमको लेना चाहिए, ना कि एक्सक्यूज दे करके साइड हो जाना चाहिए। समझ गए? सो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? इनकंसीवेबल पोटेंशियल, नारायण की। तो हाँ, वो फेथ है, वो फेथ है। तो वो कौमुल और मोची को पूरा विश्वास हो गया कि यस, भगवान अगर बोले हैं तो मेरे को इसी जन्म में लेके जाएंगे। मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वो तो महान है ना, वो मुझे योग्य बना सकते हैं। हाँ, तो ये विश्वास था, तो हमको भी वैसे विश्वास होना चाहिए कि अगर प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है वो हम पालन करेंगे भक्तों के संग में रह करके। अगर हम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है। हाँ प्रभु जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी गलती है, मैं बहुत पतित हूँ। नहीं, ये गलती नहीं है कि हम पतित हैं। हमारी गलती ये है कि हम वरिष्ठ भक्तों का गाइडेंस लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर हम गाइडेंस लेंगे तो हम प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं। और अगर कोई इसको पालन कर लेता है तो वो इमीडिएटली अपने आप को अपलिफ्ट कर सकता है। इसको तो पूरा विश्वास था। तो बेचारा ये सुनते ही रोने लग गया, अश्रुधारा बह गई। और नारद मुनि को पूछता है कि हे मुनिवर, आप बताएंगे जरा मेरे नारायण क्या कर रहे थे? तो वो बताए कि भगवान सुई की नोक से हाथी पिरो रहे थे। तो ये सुनकर के और रोना लग गया वो। वाह, क्या अद्भुत है, मेरे भगवान कितने महान हैं। हाँ, असंभव कार्य को भी संभव कर दिखा सकते हैं वो तो, ये कौन सी बड़ी बात है। बड़े से बड़े असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं वो। तो सुई की नोक से हाथी निकालने कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? तो ये नारद मुनि जब ये सुने तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले, अरे, वो मूर्ख ब्राह्मण को विश्वास नहीं है और ये विद्वान मुचि को विश्वास है, ऐसा कैसे? तो उसी से पूछे, तुमको कैसे विश्वास हो गया? नारद मुनि को तो मालूम है, लेकिन चेक टेस्ट कर रहे हैं। तुमको कैसे विश्वास हो गया, सुई की नोक से भला कोई हाथी निकाल सकता है? तो उसको टेस्ट कर रहे थे कि इसका कहीं अंधविश्वास तो नहीं। अगर अंधविश्वास भी होगा तो भी अच्छा है, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन ये अंधविश्वास ही बस नहीं था, इसके पास ज्ञान था। वो समझाना चालू कर दिया। नारद मुनि को बोला, देखिए मुनिवर, मैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। और पीपल का जो बीज होता है ना, बहुत छोटा होता है। जब एक बीज के अंदर, हाँ, इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है, तो क्या भगवान सुई की नोक से हाथी को नहीं निकाल सकते? उन्हीं भगवान की एक शक्ति, उन्हीं भगवान का एक शक्ति का एक छोटा सा अंश के प्रभाव से ये छोटे बीज के अंदर इतना बड़ा पहाड़ निकल गया, इतना बड़ा वृक्ष निकल सकता है। तो जब स्वयं भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे हैं तो क्यों नहीं निकाल सकता है? जब भगवान जिसमें इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, उनकी बस एक छोटी सी शक्ति ये कार्य कर देती है, एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकल आता है। उस वृक्ष में फिर ऐसे हजारों बीज होते हैं, उन्होंने के एक बीज में ऐसे ऐसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो सुई के नोक से हाथी क्यों नहीं हुए? तो नारद मुनि सुन करके बोले, हरि बोल। आप इस जीवन में क्या, आप तो अभी लिबरेटेड हो, यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड। हाँ, इसको बोलते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास होना। The devotee should have firm faith in the inconceivable potential of the Lord. भगवान गारंटी दिए है ना? क्या गारंटी दी? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते। मेरा शरण लो, माया में आप माया से निकल जाओगे। ओ, एनओडी चालू करना। अच्छा हाँ, ठीक है। नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो ये श्लोक कहीं पे कंक्लूड करते हैं। ये पर्पट हम लोग कल और पढ़ेंगे। ईश्वर अचिंत्य शक्ति गंगार प्रकाश, यहाँ ते विरोध नहीं विरोधाभास। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं। कल इसके बारे में चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।